बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक स्टेशन पर लोगों की आमदरफ्त जारी थी। उन लोगों के दरमियान कुछ नौजवान भी आए, बड़े खुशबाश जोशीले नौजवान और खुश थे। महसूस यूँ हो रहा था कि शायद वो अपनी छुट्टियां मनाने किसी दूसरे शहर जा रहे थे। उन्होंने अपनी टिकटें ख़रीदी और टिकटें ख़रीदने के बाद उनको बड़ी जल्दी थी कि हम जल्दी से हम स्टेशन पर से जाकर उस अपनी ट्रेन में बैठें। और जैसे ही स्टेशन पर रेल के आने की इत्तला उनको मौसूल हुई तो जल्दी अपने उस प्लेटफार्म पर पहुँचे, उस ट्रेन के डब्बे को ढूंढना शुरू कर दिया और ढूंढते जाकर अपनी सीटों पर पहुँच गए। और चंद ही लम्हों में वो ट्रेन चलने वाली थी तो अचानक उनके सामने एक शख्स अपने 15 साला बेटे के साथ उनके सामने आकर बैठ गया। जब उनके सामने आकर बैठ गया तो वो बच्चा अपने अब्बू को देखकर कहने लगा कि अब्बू ये अभी ट्रेन चलेगी? तो उसके अब्बू ने कहा हाँ बेटा ये ट्रेन चलेगी। जैसे ही ट्रेन ने चलना शुरू किया तो वो लड़का अपने अब्बू को कह रहा था कि अब्बू वो देखो कितने खूबसूरत दरख्त हैं और ट्रेन ने उनको पीछे छोड़ दिया है। अब्बू वो देखो कितने खूबसूरत परिंदे हैं जो उड़ते जा रहे हैं आसमानों में। अब्बू वो देखो कितने खूबसूरत बादल हैं जो आसमान में मंडला रहे हैं। ये बच्चे की हरकतें देखकर सामने बैठे नौजवान परेशान हो गए कि शायद इस बच्चे का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ये बच्चा हरकतें करता रहा, लेकिन उन नौजवानों ने मजबूर होकर उस अंकल को कहा कि अंकल आप अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं कराते किसी अच्छे डॉक्टर से? कि बेटा वही तो करके आ रहा हूँ, ये 1 हफ्ते से किसी हॉस्पिटल में एडमिट था और जब ये पैदा हुआ था तो आँखों से नाबीन था। आज इसकी बीनाई आई है और ये पहली मर्तबा इन चीज़ों को देख रहा है, इन दरख्तों को देख रहा है, इन परिंदों को देख रहा है। ये जो दुनिया के सारे रंग हैं आपने और हमने तो बचपन में देखे हैं, लेकिन आज इसको पहली मर्तबा देखने पर ये इतना खुश हो रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे मुआशरे में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम बग़ैर किसी को जाने उस पर राय कायम कर देते हैं कि ये तो वैसा है, ये तो वैसा है। खुदारा ऐसे मत कीजिए, किसी को जाने बिना उसके लिए कभी भी कमिट पास मत करें। क्यों कि आप नहीं जानते कि उनकी कहानी क्या है, उनकी लाइफ में क्या है, उनकी स्टोरी क्या है। तो बेहतर है कि किसी को जाने बिना किसी के लिए कोई राय कायम मत करें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।